हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि हमें भेजी है इंस्टाग्राम पे किसी ने। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी है, तो हम इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। हेलो, मैंने 12th कंप्लीट की है और मैं अभी ड्रॉप पे हूँ। ओके, मैं ज़्यादा स्कूल नहीं गया, इसलिए मेरे गिन के बस 2 फ्रेंड्स हैं। ओके, और रिसेंटली मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई एज अ फ्रेंड, उसको मैंने प्रपोज करके गलती कर दी। अब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैं क्या करूं? तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात ये आती है कि लड़की ने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपने प्रपोज किया इसीलिए, तो इसमें क्या आपकी गलती है? सच में आपको ध्यान से बैठ के समझना पड़ेगा कि क्या इसमें आपकी गलती है। आपने प्रपोज करके क्या बहुत बड़ी गलती की है? हाँ, ये आप कह सकते हो कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया इसलिए आपकी एक फ्रेंड चली गई, इसलिए आप कह सकते हो कि आपकी गलती है। पर क्या प्रपोज करना अपने आप में गलती है? आपने अपने मन की बात बताई है, आपने आपकी फीलिंग्स बताई है, तो फिर क्या ये अपनी गलती है आपकी? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये आपकी गलती नहीं है, इसलिए ये सोचना बंद कर दीजिए कि ये आपकी गलती है और इसीलिए आपकी दोस्त आपको छोड़ के चली गई है। और यहाँ पे आपने बताया कि आपको लड़की ने ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर देना अपने आप में लड़के ना बहुत ज़्यादा बड़ा इश्यू बना देते हैं कि लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया इसलिए मैं तो सबसे बड़ा गया गुजरा हूँ, मुझे ब्लॉक कैसे कर दिया, एक बहुत ज़्यादा झटका लग जाता है ना। तो इसमें लड़कियों की भी कोई गलती नहीं है सच बताऊं तो, क्योंकि हमें यहाँ पे आपके दोनों के पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा। एक तो आपके, जो कि आपने प्रपोज किया इसीलिए, और लड़की ने जिसने आपको ब्लॉक किया है। तो सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि आपने गलती नहीं की है, इसलिए ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपने बस अपने मन की बात की है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और आगे आपने मेंशन किया कि आपने उसको सॉरी भी बोला फिर भी वो नहीं मानी। तो यहाँ पे तो आपने और भी अच्छी बात की है, आपने सॉरी बोल दिया तो यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। आपने अपने दिमाग से अपना बोझ उतार लिया, आपकी बात खत्म हो गई यहाँ पे, इसलिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं। समझे? आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, आपने सॉरी बोल के अपना काम खत्म कर लिया। अब जो सोचना है वो लड़की को सोचना है। अब लड़की ने ब्लॉक करके क्या गलत किया है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर हम एक लड़की के पर्सपेक्टिव से देखें तो आजकल सोशल मीडिया पे लड़कियों को बहुत सारे डीएम आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लड़कों के, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करके रख सकते हैं। अब लड़की इस बारे में क्या करे? जो भी देखो, जहाँ भी देखो, लड़कियों को डीएम आते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, हेलो, हाय, पता नहीं क्या क्या, जो कि लड़कियां फेस करती हैं। अब इतने में आपने प्रपोज कर दिया तो कोई भी लड़की आपको चेपुई समझेगी कि ये लड़का मुझसे चिपकने की कोशिश कर रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसलिए सीधा ब्लॉक। लड़कियों के पास एक ही तो ये हथियार होता है, ब्लॉक करने का, है कि नहीं? भले आप अपनी जगह पे सही हो, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी कि आप लड़की को परेशान करो। पर एक लड़की की नज़र से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने अपनी जगह पे बिल्कुल सही चीज़ की है कि नहीं? यकीन नहीं आता तो किसी भी लड़कियों से पूछ लो। रियलिटी को एज इट इज देखना सीखो, दोनों की साइड को देखो, तब आपको पता चलेगा कि ना तो आपकी गलती है ना उसकी गलती है। तो गलती है अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग आपकी गलत है क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि आपकी गलती है, जबकि आपकी गलती है ही नहीं और आप बेवजह उस बात को लेके आप दुखी हो रहे हो। यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लॉ है। अगर आपको ये क्लियर हो जाए अभी कि आपकी गलती नहीं है और लड़की ने कोई गलती नहीं की है आपको ब्लॉक करके, क्योंकि वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, समझे? तो यहाँ पे इस बात को यहीं पे ख़त्म कर देना है, क्योंकि आपने सॉरी बोल दिया है तो आप अपनी जगह पे सही हो और आपने अपना जो रास्ता है वो क्लियर कर लिया है, आपने अपनी बात रख के ख़त्म कर दी है। अब जो दूसरी कॉलिंग है वो लड़की की है, और लड़की चाहे तो आपसे बात कर सकती है और नहीं चाहे तो बिल्कुल नहीं कर सकती। अब ये आपके हाथ में तो है नहीं। तो इसी बात को सोच के आपको ज़िंदगी भर दुखी होकर नहीं बैठना है,
आपने अपना बोझ उतार लिया, यही बड़ी बात है, समझे। और आगे देखते हैं। मैं अब सोशलाइज करना चाहता हूँ, मतलब कि लोगों से रियल वर्ल्ड में बातें करना चाहता हूँ। ओके, अगर आप सोशलाइज करना चाहते हो, जैसे कि आपने बताया कि आप 12th ड्रॉप आउट हो अभी, क्योंकि आपने 12th ख़त्म कर लिया है और आपने अभी ड्रॉप लिया है, तो आपके पास टाइम होगा। आप रियल वर्ल्ड में लोगों से बात करना चाहते हो। ऑनलाइन तो आप किसी से भी बात कर सकते हो, बहुत सारे रास्ते हैं। किसी एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी, यहाँ वहाँ कुछ भी लोगों से आप बात कर सकते हो किसी भी तरीके से। आपको कुछ इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड कुछ कर सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑनलाइन तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है, पर ऑफलाइन अगर आपको कुछ करना है तो आपको किसी जगह पे जाना होगा, लोगों से बात करनी होगी। अब लोगों से आप बात क्या करोगे, लोग तो सारे अनजान होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी से भी बात करनी है तो आपको एक बेस चाहिए। बेस मतलब कि कोई एक बहाना हम कह सकते हैं, या फिर कोई एक मीडिएटर हम कह सकते हैं, जो कि हम और लोगों को जोड़ता है, समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको स्कूल का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपके एक स्कूल का। अगर आप मान लो कि स्कूल ही नहीं गए तो आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं। आप स्कूल जाते हो, सेम उसी स्कूल में आपके फ्रेंड्स पढ़ने आते हैं, क्लासमेट्स आते हैं, तभी आप क्लास के फ्रेंड्स बनते हो। तभी आप लोगों से बात करते हो, वहाँ से जुड़े हुए प्रिंसिपल से बात करते हो, टीचर से बात करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो, बहुत सारे लोगों से बात करते हो। अब यहाँ से एक ऐसी क्या चीज़ है जो आपको जोड़ रही है। बट ऑब्वियस है स्कूल। माइनस द स्कूल, वेयर इज योर क्लास फ्रेंड्स। कुछ भी नहीं है। अगर बीच में से स्कूल को ही हटा दो तो आपके फ्रेंड्स कहाँ हैं, बस लोग ही हैं, अनजान लोग, है ना। सेम उसी तरह से अगर आप भी कोई बातें करना चाहते हो, लोगों से जुड़ना चाहते हो, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको कहीं पे जाना होगा। और यहाँ पे हम ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे, तो आप किसी ग्रुप में तो ज्वाइन हो नहीं सकते जहाँ पे आप लोगों से बात कर सको। तो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो अभी का टाइम है उसको आप यूज़ करो अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए। मतलब कि आप अपनी किसी स्किल को बढ़ा सकते हो किसी इंस्टीट्यूट में जाके। आप ये सबसे पहले डिफाइन कर लो कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, और उससे रिलेटेड आप कोई कोर्स कर सकते हो। बहुत सारे कोर्स आते हैं जिससे आप खुद अपने आप को बेटर बना सको, समझे। अब इससे होता क्या है, अब इससे होगा क्या। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे अपनी स्किल बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी लोग मिलेंगे जो कि सेम कोर्स कर रहे होंगे, तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हो अपने फ्रेंड्स बनाने की। यहाँ से आपकी लोनलीनेस भी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। लोनलीनेस एक वैसे तो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम उस पर भी बात करेंगे, पर यहाँ से आपकी शाइनेस ख़त्म होगी, आप ज़्यादा सोशलाइज कर पाओगे और लोगों से बात भी कर पाओगे। आपको बीच में एक मीडिएटर चाहिए जहाँ से आप लोगों से जुड़ सको, समझे। ये कुछ भी हो सकता है, या तो कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है, चाहे कोई ऐसा सर्टेन ग्रुप हो सकता है जो कि सेम काम कर रहा हो। इसलिए मैंने पहले बताया था ना कि आप अपना इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ काम करते हो, तो वहाँ से आप अपने जैसे लोगों से जुड़ सकते हो। जैसे कि कोई आर्ट वर्क होता है तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो कि आर्टिस्ट की अपने आप में आर्टिस्टों में बनती है, इसलिए आप उनसे बात कर सकते हो। सेम वैसे ही यहाँ पे आपका कोई इंस्टीट्यूट होगा या फिर आपका कोई कोचिंग सेंटर होगा जहाँ पे सेम कोर्स करने वाले लोगों से आप बात कर सकते हो, अपनी शाइनेस दूर कर सकते हो। सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत लोनली फील करता हूँ और मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, सो मैं अभी कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट है जो कि समझने वाली है। सबसे पहला तो आप लोनली फील करते हो, और दूसरा कि आपका हेल्थ इश्यूज चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी डिफाइन होनी चाहिए कि हेल्थ है, जो कि सिर्फ आपकी प्रायोरिटी नहीं, पूरी आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है, समझे। लाइफ की प्रायोरिटी से मतलब क्या है कि अगर आपकी हेल्थ ही नहीं होगी तो आप करोगे क्या। जो कि आपने यहाँ पे पूरी प्रॉब्लम बताई है कि आपकी हेल्थ नहीं होगी तो आपकी लड़की कहाँ से आएगी। आपको लड़की ने ब्लॉक कर दिया, आप लोनली फील कर रहे हो, आपकी छोटी छोटी लड़ाइयाँ चल रही है, आपने ड्रॉप लिया है, आप परेशान हो ज़िंदगी से, तो ये सारी लड़ाइयाँ कहाँ है फिर। अगर हेल्थ ही नहीं बचेगी, अगर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या करोगे। पूरी ज़िंदगी ख़त्म। छोटी छोटी ये सारी लड़ाइयाँ कहाँ हैं, ऑल वैनिश्ड, सब कुछ ख़त्म।
इसीलिए सबसे पहले आपको रखना है पेशेंस। पेशेंस रखो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, डॉक्टर ने जो कहा है वो मानो, अपनी पहले हेल्थ ठीक करो। अपने आप को एक चीज़ अच्छे से बोल दो कि भाड़ में जाए सब कुछ, भाड़ में जाए पूरी दुनिया, मुझे अभी अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है और खुद का ख्याल रखना है। सबसे पहले अपनी हेल्थ ठीक करूंगा, उसके बाद सबको जो सारी प्रॉब्लम्स है उसको मैं सॉल्व करूंगा। समझे? इतना यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब लास्ट में बात आती है कि मैं बहुत लोनली फील करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए लोनलीनेस को हटाने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लोनलीनेस का मतलब क्या। लोनलीनेस का मतलब ये है कि एक इंसान जो है वो अकेला पड़ चुका है, उसको कुछ और दोस्त चाहिए या फिर कोई और लोग चाहिए जिससे वो बातें कर सके, जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांट सके और जिसके साथ वो अपनी थोड़ी ज़िंदगी शेयर कर सके। इसको ही बोलेंगे लोनलीनेस कि आपके पास वो लोग हैं नहीं अभी, एक अच्छा सा दोस्त नहीं है, आपके गिन के 2 फ्रेंड्स है। तो सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगा, आपके जो 2 फ्रेंड्स हैं क्या वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाले हैं? क्या आप आगे कभी लोनली फील नहीं करोगे? बताइए। आपके पास अभी जो 2 फ्रेंड्स हैं वो कभी ना कभी जाके तो अलग होंगे। आप दूसरे जितने भी फ्रेंड्स बनाओ वो भी अलग तो होंगे ही कभी ना कभी। तब क्या करोगे? वापस से इसी क्वेश्चन पे आ जाओगे कि मैं लोनली फील कर रहा हूँ। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही हो सकता है कि आपको खुद के साथ खुश रहना सीखना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप खुद ही के साथ खुश नहीं रह सकते तो आप दूसरों से क्या उम्मीद करोगे कि वो आपके साथ खुश रहें? सपोज करो आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि जो आप खुद के साथ अच्छे से नहीं रह सकते। सबसे पहले तो मैं यही मान लूँगा कि आपने कभी खुद के साथ रहने की कोशिश भी नहीं की है। तो इसीलिए आप खुद के साथ रहने की कोशिश करो। और खुद के साथ अकेले रहने का मतलब क्या, ये भी मैं डिफाइन कर दूँ। ऐसा नहीं कि आप अकेले किसी कमरे में बैठ गए अपने मोबाइल के साथ, अपने टीवी के साथ और अकेले बैठे हो कहीं पे, इसको लोनलीनेस नहीं बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। टीवी है, मोबाइल है, पढ़ाई है, ये है, वो है, सारा शोर है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसको हम लोनलीनेस तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। लोनलीनेस का मतलब क्या, अकेले खुश रहने का मतलब क्या, कि आप बिना किसी ऑब्जेक्ट के, बिना किसी फ़ोन के, बिना किसी फ्रेंड्स के, बिना किसी टीवी के, बिना किसी पढ़ाई के या बिना किसी टेंशन के खुद के पास हो, खुद के साथ जी रहे हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हो, आपको सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में देखना पड़ेगा कि आप करते क्या हो। लोनलीनेस हटानी है, खुद के साथ जीना है, तो ये करना पड़ेगा कि आप पूरी ज़िंदगी में अपने करते क्या हो, आपका रूटीन क्या है, आप क्या सोचते रहते हो। इन सब की चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या बन रही है। जिस तरह का भी आप काम करते हो सुबह से लेकर रात तक, उसी तरह के थॉट्स आते हैं, उसी तरह की आपकी फीलिंग्स होती है, उसी तरह के डिज़ायर होते हैं। और आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आप सुबह से लेकर रात तक करते क्या हो खुद। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि वो करते क्या है, उनकी ज़िंदगी की डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है, ये भी पता नहीं होता है। तो पहले ये आप जानो आराम से बैठ के कि आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, आप खुद सोचते क्या हो, आपका रूटीन क्या है। आपकी हेल्थ इश्यूज़ चल रही है तो वो हेल्थ इश्यूज़ क्यों है, आपने ऐसा क्या किया था। और अगर हेल्थ इश्यूज़ को दूर करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आराम करना पड़ेगा, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। यही तो बात है ना, खुद के साथ हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है ना। दूसरी, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है खुश रहने के लिए, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम अपने आप के साथ भी खुश अच्छे से रह सकते हैं, है कि नहीं। चाहे फिर आप छत पे खड़े हो या फिर कोई गाना गुनगुना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर आप अपने साथ खुश हो, अपनी कंपनी एंजॉय करो बड़ी। समझे? अगर आप खुद अपने साथ खुश नहीं रह सकते तो आप दूसरों से क्या उम्मीद करोगे कि वो आपके साथ खुश रहें। ज़रा सोचो, आप खुद के साथ तो खुश हो नहीं, दूसरों से उम्मीद लगाए बैठो कि वो आपके फ्रेंड्स बने, तो वो आपके फ्रेंड्स कैसे बनेंगे।
उनको भी लगेगा कि यार ये क्या लड़का है, ये हमेशा उदास रहता है, इसके साथ कोई खुश कैसे रहेगा। और दूसरी तरफ अगर आप खुद के साथ खुश रहते हो, खुद के साथ अगर आपको अच्छा लगता है, आप खुद के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो बिना किसी पे डिपेंड हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोस्त ना बनाओ, किसी के साथ ना रहो, आप फ्रेंड्स बनाओ, सबके साथ रहो, पर आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, समझे। अगर कोई इंसान खुद के साथ खुश रहता है ना, तो वो किसी के भी साथ खुश रह सकता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सच में ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो इंसान खुद के साथ अगर खुश रह सकता है ना, तो वो किसी को भी खुश रख सकता है और आपके साथ सारे लोग खुश रह भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ख़त्म होता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके भी ऐसे कोई प्रॉब्लम है जो कि आप शेयर करना चाहते हो और आप उसका सॉल्यूशन चाहते हो, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो और यहाँ पे आप डीएम कर सकते हो @Krutarth_Vaishnav। और अगर आप कमेंट करके भी बताना चाहते हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम। हम ज़रूर से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।